एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माइक्रोफ्ट होम्स बी से बोलता है कि मैं बहुत दिन से वॉटसन से बोल रहा था तुमसे मिलाने की। वो बताते हैं कि वॉटसन मेरे भाई शेरलॉक होम्स का बिजनेस पार्टनर है। बी कहती है कि मुझे वॉटसन के बारे में सब कुछ जानना है और ये गोल्डन टाउन क्या है। तब वो बताता है कि ये उन लोगों का ग्रुप है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और करते भी हैं। गोल्डन टाउन के कुछ लोगों के एक लीडर होते हैं जिन्हें मेजर्स बुलाते हैं और हमारे वाले का नाम रिचर्ड था जो मारे गए। किसी ने रिचर्ड की लाश को एक टैरो कार्ड की तरह उल्टा लटका दिया था। गोल्डन डॉन का एक और ग्रुप है इनर सर्कल, जिनमें से ही नया मेजर चुना जाता है। कल मेरे घर पर इनर सर्कल की मीटिंग है। मैं चाहता हूँ वहाँ तुम मेरी भतीजी बनकर आओ और पता लगाओ कि रिचर्ड को किसने मारा, जिसके बदले मैं तुम्हें 2 गुनी फीस दूंगा और वॉटसन के बारे में सब बताऊंगा। बी, जेसिका, लियो, स्पाइक और बिली माइक्रोफ्ट होम्स के घर जाते हैं। वहाँ माइक्रोफ्ट का असिस्टेंट आकर बी को बताता है कि ये लेडी आपको रूम तक लेकर जाएगी। असिस्टेंट बिली, लियो और स्पाइक को नौकरों वाले रूम में ले जाता है, जहाँ जब लियो काम कर रहा होता है तो बिली उसे बेकार इंसान कहता है। तब लियो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुमने बी से प्यार का इजहार नहीं किया। बी और जेसिका कपड़े बदलकर नए और खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, जिनमें बिली बी को देखकर खुश होता है। माइक्रोफ्ट होम्स बी और जेसिका से मिलता है, जहां वो 5 इनर सर्कल मेंबर की इंफॉर्मेशन उन दोनों को देता है। माइक्रोफ्ट सबको बी जेसिका से अपनी भतीजी कहकर मिलवाता है। वो एक रूम में जाकर एक पिन होल यानी छेद में से उन सब पर नज़र रखती हैं। जेसिका को सबके सब हत्यारे लगते हैं। वो सब मीटिंग करके मेजर के लिए वोटिंग करते हैं। वो लोग अजीब सी बातें करते हैं। माइक्रोफ्ट पेट्रिशिया को रोशनी की देवी बोलता है। पेट्रिशिया माइक्रोफ्ट को शैतानों का देवता कहती है। गुस्तव फेल्किन को नया मेजर चुना जाता है। वो सब उसके आगे झुकते हैं। माइक्रोफ्ट गुस्ताव को एक ताज पहनाता है। सब अपने कपड़े उतारते हैं। जब जेसिका और बी रूम में लेटकर बातें कर रही थी, एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। गुस्तव की हत्या हो जाती है। जब वो पांचों उस महल को छोड़कर जा रहे होते हैं तो महल उनके सामने आ जाता है। जब वो दोबारा बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर से महल उनके सामने आ जाता है। वो कहीं भी जाते पर महल के सामने ही आकर खड़े हो जाते। तब लियो कहता है कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स टैरो कार्ड का जादू है। गुस्तव को उसी टैरो कार्ड की तरह मारा गया था। फिर वो सब महल जाते हैं पता लगाने की असलियत क्या है। माइक्रोफ्ट सबको बताता है कि बी और उसके दोस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं। मैंने इनको रिचर्ड की हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। बी बोलती है कि हम सब यहाँ फंस गए हैं और कोई वापस नहीं जा सकता। तब एलन भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स टैरो कार्ड का जादू चल रहा है। मेरी घड़ी में 5 बज रहे हैं, लेकिन तारों के मुताबिक 3 बज रहे हैं। लियो कहता है ये सही कह रहे हैं। हम केवल इस महल में ही नहीं बल्कि इस वक्त में भी कैद हैं। जब बी और बिली बात कर रहे होते हैं तो माइक्रोफ्ट की नौकरानी उनके लिए चाय लेकर आती है। पेट्रिशिया से पूछताछ करते हुए वो बताती है कि मिसेस ब्राउन यानी नौकरानी के साथ वो बैठकर बात कर रही थी और दारू पी रही थी। जब मैं रूम की तरफ जा रही थी तो मैंने आरपी को चोरी छुपे अपने कमरे में जाते हुए देखा। बी बिली को कहती है कि हमें जल्दी आरपी को ढूंढना होगा। बी लियो के पास शेरलॉक के रूम में जाती है, जहाँ वो एक बॉक्स में कुछ कर रहा था। वो उस मिस्ट्री बॉक्स की पहेली सुलझाकर उसको खोलते हैं, जिसमें शेरलॉक होम्स की उन्हें एक किताब मिलती है। स्पाइक, जेसिका, एलन, डियॉन टैरो कार्ड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जेसिका का हाथ एलन से टकराता है। वो कहती है तुमने टैरो कार्ड्स चुराए हैं। जब तुम अपने चाचा से बचपन में मिलने गए थे तो तुम्हारे चाचा हार्ट अटैक से मर रहे थे, लेकिन तुमने टैरो कार्ड्स चुरा लिए। उन लोगों को पता चल जाता है कि जेसिका इप्सिसिमस है। डियॉन कहती है कि इप्सिसिमस बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये वो हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। जेसिका तुम्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। एलन कहता है हम दुनिया को बदल पाएंगे। जेसिका कहती है मुझे आम जिंदगी जीनी है और वो वहाँ से भाग जाती है। आरपी जब जेसिका को ढूंढ रहा होता है तब बिली उससे पूछता है कि तुम चोरी छुपे क्यों घूम रहे थे। आरपी उसे वादा करवाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा, तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। स्पाइक बी और लियो के पास जाता है और कहता है कि सबको पता चल गया है कि जेसिका खास है
और वो कह रहे थे कि जेसिका एक इप्सिसिमस है। लियो बताता है कि मैंने शेरलॉक की बुक में पढ़ा है कि जो इप्सिसिमस हो उसे बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी शक्तियों को छीना जा सकता है। उसके लिए एक जादुई रस्म रिवाज करके उनकी बलि देनी होगी, तभी वो शक्तियाँ इप्सिसिमस से छीनी जा सकती हैं। बिली वहाँ आके बोलता है, हमें जल्दी जेसिका को ढूंढना होगा। जेसिका एक कमरे में छुपती है, वहाँ एलन है। वो कहता है कि मैं मदद करूँगा तुम्हारी, मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दो। वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जेसिका की रिक्वेस्ट करने पर एलन उसे जाने देता है। जब बी, स्पाइक, लियो, बिली जेसिका को ढूंढने डियोन के कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि डियोन और आरपी का भी मर्डर हो चुका है। वो दोनों बेड से बंधे हुए थे। बी कहती है डियोन और आरपी लवर्स थे, इसीलिए जब पेट्रिशिया ने रात में आरपी को देखा था तो आरपी डियोन के कमरे में गया था। लियो कहता है टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग इससे प्यार की दीवानगी का जादू हो सकता है। जब जेसिका बी को ढूंढ रही है तो उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ खींची चली जाती है। स्पाइक दिखता है कि डियोन ने अपने खून से एक्सवी बनाया हुआ था। लियो बताता है एक्सवी टैरो कार्ड का मतलब है शैतान। बी को याद आता है कि मेजर को चुनते समय शैतानों का राजा माइक्रोफ्ट को बोल रहे थे। वो सब माइक्रोफ्ट के पास भागते हैं। जेसिका उस औरत की आवाज़ की तरफ आकर्षित होकर महल के बाहर बने हुए एक फॉली में जाती है। बी और उसके दोस्त माइक्रोफ्ट को पकड़ लेते हैं। बी कहती है कि तुम्हें वॉटसन से पता चला कि जेसिका में शक्ति है, तो उनको चुराने के लिए तुमने ये षड्यंत्र रचा था। माइक्रोफ्ट मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बी कहती है कि इन सब के अलावा किसी और को कुछ पता था। तब माइक्रोफ्ट बोलता है कि मेरे अलावा सिर्फ मिसेस ब्राउन को पता था और वो भरोसे वाली हैं। मिसेस ब्राउन माइक्रोफ्ट की नौकरानी होती हैं, लेकिन बी कहती है कि नहीं, वो भरोसे की नहीं है। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पेट्रिशिया को दी। एक्चुअली में बी ने पेट्रिशिया का हाथ का कड़ा मिसेस ब्राउन के पास देखा था, जो कि पेट्रिशिया ने इन्फॉर्मेशन मिलने पर मिसेस ब्राउन को दिया होगा। एलन वहाँ आता है। बी कहती है ये सब पेट्रिशिया का ही करा धरा है। उसने पहले मिसेस ब्राउन से जानकारी ली, फिर रिचर्ड को मारकर माइक्रोफ्ट पर जादू किया ताकि वो हमें यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए। शायद डियोन एक्सवी ना लिखकर XVI लिख रही थी, लेकिन पूरा लिखने से पहले ही वो मर गई। XVI टैरो कार्ड से डियोन का मतलब था कि हत्यारा कहाँ है, ना कि हत्यारा कौन है। जेसिका महल के बाहर बने हुए एक फॉली में जाती है, जहाँ वो पेट्रिशिया से अपने प्यार का इजहार करती है। पेट्रिशिया कहती है क्या तुम मेरे लिए जान दे सकती हो, तो जेसिका कहती है हाँ। पेट्रिशिया जेसिका को फॉली के ऊपर ले जाती है और उससे कहती है कि लोहे का खंभा पकड़ के रखना। वो उससे कहती है कि इसको तुम मत छोड़ना। जैसे ही स्पाइक और एलन फॉली के अंदर घुसते हैं, पेट्रिशिया गेट लगा देती है। एलन स्पाइक से बोलता है तुम जाओ, और वो पेट्रिशिया पर बंदूक तान देता है और कहता है कि हटो वहाँ से। लेकिन पेट्रिशिया एलन को लालच देती है कि मैं तुम्हें कुछ ताकत दे दूंगी। एलन बंदूक नीचे कर लेता है। स्पाइक ऊपर जाकर जेसिका को समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार ये खंभा छोड़कर मुझे गले लगा लो। जेसिका स्पाइक को गले लगाकर बोलती है आई लव यू टू। पेट्रिशिया और एलन भी ऊपर आ जाते हैं। पेट्रिशिया जेसिका से कहती है कि तुमने खंभा क्यों छोड़ दिया और उसे जल्दी से पकड़ो। जेसिका खंभा पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी स्पाइक उसे पीछे से पकड़ लेता है। पेट्रिशिया एलन से बंदूक छुड़ाकर स्पाइक को गोली मारने ही वाली होती है कि एलन उसे धक्का दे देता है और वो खंभे से जाकर टकराती है, जिससे उसकी बिजली के झटके की वजह से वही मौत हो जाती है। पेट्रिशिया का जादू खत्म हो जाता है। माइक्रोफ्ट बताता है कि मेरा भाई शेरलॉक साइंटिफिक वे से प्रूव करना चाहता था कि मरे हुए लोगों से बात की जा सकती है। जब डॉक्टर वॉटसन उसकी ज़िंदगी में आया तो सब कुछ बदल सा गया। वो पता नहीं क्या करता रहता था। 15 साल पहले भी ये शैतानी शक्तियों का दरवाज़ा खुला था। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उस दरवाजे के खुलने से पहले मेरा एक भाई था और उसके बाद मेरा भाई नहीं रहा। बी और उसके दोस्त घर चले जाते हैं। जब लियो शेरलॉक की बुक पढ़ रहा होता है तो बी उसके पास आती है। लियो बताता है कि इसमें काली शक्तियों के बारे में लिखा है।
उन दोनों को उस किताब में दो फोटोज़ मिलती हैं। एक में सिर्फ डॉक्टर वॉटसन है, लेकिन दूसरी फ़ोटो में वॉटसन के साथ एक औरत भी है। बी उस औरत को अपनी माँ एलिस बताती है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।